आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ने आपका पूरा का पूरा क्लेम सेटलमेंट कर दिया, फिर भी आपको हॉस्पिटल में 20 लाख रुपए अपनी पॉकेट से देना पड़ा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। आज हम समझेंगे कि लो सम इंश्योर्ड वर्सेस हाई सम इंश्योर्ड कौन सा ज्यादा बेटर है हमारे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या कॉस्टिंग का डिफरेंस है, पूरी की पूरी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, प्राइस को एनालिसिस करेंगे। आज कितना प्राइस है, 5 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, 15 साल बाद कितना होगा, ओवर द पीरियड दोनों के बीच में टोटल अमाउंट का डिफरेंस कितना आएगा, एक एक चीज को डिकोड करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें, ये बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है। Hi, myself Dheeraj Mahajan, founder of Transforming 360. Our vision is to create transparency in this beautiful but the complex world of insurance. हर साल इंश्योरेंस में होने वाले लाखों करोड़ों फ्रॉड्स और मिससेलिंग को रोकना ही हमारा मेन लक्ष्य है। एंड एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। आर यूएसपी इज आर क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन। तो लेट अस स्टार्ट और वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जानते हैं आज लो सम इंश्योर्ड हमारे लिए कितना फेवरेबल। अगर मैंने आज 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो मेरा कितना प्राइस होगा, और अगर मैं 1 करोड़ के बारे में सोचता हूं तो मेरा प्राइस कितना होगा। आज कंपेयर करेंगे पूरा का पूरा। तो 10 लाख रुपए लेने के सबसे पहले तो बेनिफिट को समझते हैं। 10 लाख रुपए लेने से मेरे को प्राइस कम देना पड़ता है, पहला जो बेनिफिट मुझे ये मिलता है। दूसरा, 10 लाख रुपए किसके लिए फेवरेबल है, जहां पर छोटी मोटी बीमारी की सिचुएशंस हैं, तो वहां पर 10 लाख रुपए आपके लिए फेवरेबल जरूर होगा। तीसरी वो सिचुएशन कि आप बहुत ही लो सिटी से आते हैं, बहुत रूरल एरिया से आते हैं, जहां पर ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, वहाँ पे भी शायद लो सम इंश्योर्ड आज के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल होगा। बट क्या आने वाले कल के लिए ये फेवरेबल है या नहीं है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको इफेक्टिवली लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाई सम इंश्योर्ड लेने के ड्रॉबैक्स क्या हैं, आज आपको कंपैरेटिवली प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। बट ओवर द पीरियड आपके लिए क्या हाई सम इंश्योर्ड फेवरेबल है, तो ये जानने वाली चीज़ है। बिकॉज कहते हैं कि इंडिया में 14% का मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक लौती ऐसी इंडस्ट्री जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रीटमेंट की कॉस्ट इंडिया में इतनी तेज़ी से भाग रही है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज ही लाखों करोड़ों रुपए के क्लेम आ रहे हैं। आज ऐसी ऐसी रेयर डिजीज़ डायग्नोज हो रही हैं, खासकर बच्चों के अंदर एक बहुत ही रेयर डिजीज़ होती है जिसमें उसका खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप होना बंद हो जाता है, और वो सिचुएशन उसको 18 करोड़ के इंजेक्शन से ट्रीट की जाती है। तो अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप गूगल कर सकते हैं, बिकॉज गूगल एक आपके लिए सोर्स है जहां पर आप इस सारी चीज़ों को ऑथेंटिकली चेक भी कर सकते हैं। जानते हैं कि क्या कॉस्टिंग है, तो आज एग्जांपल लेते हैं, चंडीगढ़ सिटी की बात करते हैं। बिकॉज चंडीगढ़ इज मिडल सिटी, जो ना मेट्रो सिटी में आती है ना लो में आती है। तो इट इज़ किसी कंपनी के लिए जोन 1 है, किसी के लिए जोन 2 में आती है। जानते हैं कि अगर 36 to 45 एज ग्रुप में अगर फैमिली साइज है, 2 अडल्ट 2 चिल्ड्रन है, तो उनका 10 लाख का कॉस्ट कितना होगा, और वर्सेस 1 करोड़ का कॉस्ट कितना होगा। तो हम एक ऐसी कंपनी को आज लेते हैं इस एनालिसिस के लिए, जो बहुत ही बैलेंस्ड कंपनी है, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है, और जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी को हम पिक करते हैं और उस कंपनी के प्रीमियम को ही एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होने जा रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग हमारे लिए क्या है। 10 लाख रुपए की पॉलिसी अगर 2 अडल्ट 2 चिल्ड्रन की है, तो आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं, अगर 41 to 45 है तो 33,492, क्योंकि ओवर द पीरियड वो प्रीमियम बढ़ता है, ब्रैकेट चेंज हुआ तो हल्का सा प्रीमियम बढ़ा। जैसे ही आपकी एज 46 हुई तो प्रीमियम 46 to 50 की एज स्लैब में 43,380 रुपीज़ हो गया। 51 की एज में फिर प्रीमियम चेंज हुआ, और वो 55 की ब्रैकेट तक 52,924 रहता है। तो ये है 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग अगले 20 साल के लिए। अब देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग कितनी आती है। 36 to 40 एज ग्रुप में 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हमें कॉस्ट करता है 69,000 रुपीज। 41-45 की एज में 69,089 रुपीज। 46 to 50 की एज में 88,326 रुपीज, और 51 to 55 की एज में 1,09,755 रुपीज। 2 अडल्ट 2 चिल्ड्रन। इसके बाद क्योंकि चिल्ड्रंस की एज बढ़ जाएगी तो वो पॉलिसी से बाहर निकल जाएंगे, उनका अपना कॉन्टिन्यूटी होगा और पेरेंट्स का अपना होगा। तो अब ये देखते हैं कि ओवर द पीरियड 10 लाख रुपए में मैंने कितना 20 साल में पैसा दिया,
वर्सेस 1 करोड़ में मेरी कॉस्टिंग कितनी बनी। टोटल डिफरेंस क्या है दोनों में, उन 20 सालों के बीच में, क्या हमारे लिए फेवरेबल है और क्या लॉस मेकिंग है, ओवर द पीरियड समझ आएंगी चीजें। बिकॉज इंश्योरेंस आज के लिए नहीं है माय डियर, इंश्योरेंस हमारे भविष्य के लिए है। इंश्योरेंस इज ऑलवेज फॉर टुमारो, सो वी आर इंश्योरिंग टुमारो, लेट अस इंश्योर इट वाइजली। तो समझते हैं कि टोटल कैलकुलेशन क्या है। अगर हम 10 लाख रुपए प्रीमियम की 36 अप टू 55 टोटल कॉस्टिंग देखें तो हमारा जो प्रीमियम बनता है, हमने 20 सालों के आसपास जो पे किया, वो हमने पे किया 8,16,440 रुपए। और वेयर एज इन केस ऑफ 1 करोड़ वो प्रीमियम हमने पे किया फॉर द सेम कंपनी, फॉर द सेम फैमिली साइज, हमने टोटल प्रीमियम पे किया 16,81,295 रुपए। सो दैट मीन्स जो टोटल डिफरेंस 20 साल में 10 लाख रुपए की पॉलिसी और 1 करोड़ की पॉलिसी में आया, वो आया 8,64,855 रुपए। सो मतलब कि 20 साल में जो आपने 8.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, वो आपको कितना मददगार हो सकता है आपके फ्यूचर में, ये समझते हैं। क्या वो देना फेवरेबल रहा या लॉस मेकिंग रहा? क्या मैंने उस समय पैसा बचा के समझदारी की या मैंने बेवकूफ़ी करी? सो 8,16,000 रुपए अगर मैंने 10 लाख रुपए में पे किया और मान लेते हैं कि 15 साल 20 साल बाद मेरा क्लेम आया, तो 10 लाख की पॉलिसी नो क्लेम बोनस के साथ 20 लाख होती है। हम वो सारे फीचर्स हटा रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज रियलिटी में आपका बेसिक सम इंश्योर्ड ही है जो आपको लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड प्रोडक्ट विड्रॉ कंपनी का राइट है। इसीलिए ये जो फीचर्स हैं जो आज आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, डाबर च्यवनप्राश के साथ डाबर हनी फ्री, इन पे रिलाय नहीं करना। तो हमें बेसिक्स पे बात करनी है, दैट इज सम इंश्योर्ड। सो 8,16,000 रुपए आखिरकार 20 साल बाद महंगा पड़ता है माय डियर, बिकॉज आपने 20 सालों में जो प्रीमियम पे किया वो 8,16,000 रुपए पे किया फॉर द कवर अमाउंट ऑफ 10 लाख ओनली। वेयर एज आपने 16 लाख रुपए पे किया फॉर द कवर अमाउंट ऑफ 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ ऑफ नो क्लेम बोनस, तो 2 करोड़। तो ये आपके लिए शायद काम की चीज बन सकती है। अब समझते हैं कि मेडिकल टर्म्स में क्या एक्सपेंसेस आज के समय पे हैं और इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या सही होगा। और समझते हैं इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड 1 करोड़ मेरे लिए फेवरेबल है या उससे भी ज्यादा बड़ा सम इंश्योर्ड मुझे देखना जरूरी है। तो आज ये आइस ब्रेक करेंगे और उन मिथ्स को भी ये वीडियो दूर करने वाला है कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा है। इट्स नॉट माय डियर। आप देख रहे हैं कि इस प्रीमियम एनालिसिस से, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल जेन्युइन है, ये आपको बहुत ही चीजें क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा है, आपके डिसीजन को एक सही डायरेक्शन देने जा रहा है। व्हाई टुडे? आज ही मुझे बड़ा सम इंश्योर्ड क्यों लेना? बिकॉज आज मैं मेडिकली फिट हूँ। अगर एक बार मेरी मेडिकल हिस्ट्री डेवलप हो गई तो कोई भी कंपनी मेरा सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक रहा और मैंने तब सम इंश्योर्ड बढ़ाने की सोची, तो क्या होगा? यस, मुझे पॉलिसी का कवर मिलेगा बढ़ा हुआ, बट वो बढ़े हुए सम इंश्योर्ड में फ्रेश वेटिंग पीरियड्स फिर से एप्लीकेबल है। मतलब कि जितना भी आपका 90 लाख रुपए एडिशनल आप सम इंश्योर्ड लेंगे, उस पर फिर से वेटिंग पीरियड एज फ्रेश आएंगे। सो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज योर अबाउट मेडिकल एलिजिबिलिटी। तो आज आप मेडिकली फिट हैं, सो डिसीजन को सही तरीके से समझें। कॉस्टिंग आपकी है, पैसा आपका है, डिसाइड आपको करना है, आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको आप ही को फाइनेंशियली टेक केयर करना है। सो इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर फ्यूचर, इट्स अबाउट योर फैमिली फ्यूचर। तो टेक डिसीजन वाइजली और किसी की बातों में ना आए। सस्ता अक्सर बहुत महंगा पड़ता है और कई बार महंगी चीज़ें हमेशा आपके लिए लॉन्ग टर्म पे सस्ती होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में आज के ही समय में 70-80 लाख रुपए तक के क्लेम आ रहे हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हार्ट सर्जरी 5 लाख, मेजर स्टेजेस पे हो तो 10 लाख और एक्सेप्शनल स्टेजेस पे हो जहाँ पे हार्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है, ऑर्गन रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो। वही कैंसर अगर बेसिक स्टेजेस का है तो 5 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 15 लाख रुपए। बट अगर एडवांस स्टेजेस में चला जाए तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में ट्रीट होता है। किडनी 5 लाख से शुरू होकर 25 से 30 लाख रुपए तक हमें आज के समय में कॉस्ट करती है। बट होगा क्या आज से 5 साल बाद? क्योंकि 14% का मेडिकल इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स कि 6 साल बाद वो कॉस्ट डबल हो जाए। सो इसीलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आज लेना है, बिकॉज टुडे यू एंड योर बिलव्ड फैमिली आर एलिजिबल, मेडिकली एलिजिबल। सो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके पास कितने का सम इंश्योर्ड है ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम
और ज़्यादा डिस्कस कर सकें। आपको वीडियो में कोई भी चीज़ लगती है, कोई भी डिफरेंट एंगल लगता है, ये चीज़ कवर नहीं हुई, ये मिस हो गई, प्लीज़ लेट अस नो एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी पॉजिटिवली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे इंश्योर्ड एंड स्टे प्रोग्रेसिव। थैंक यू सो मच।